हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम सवाल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित समीकरण को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए ना। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है इनके लिए। इसका पहला और दूसरा सवाल तो हम पहले कर चुके थे। अब आगे हम तीसरा सवाल इसका करने वाले हैं। इसमें समीकरण क्या दे रखी है हमारी, 3x माइनस के 5y है ना, -4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस के 7 है। पहले इन समीकरणों को हम सही क्रम में लिख लेते हैं, है ना। समीकरण हल करके लिखेंगे हम लोग। समीकरण 1 क्या बनेगी हमारी, 3x माइनस 5y, है ना। इस 4 को हम बराबर से उधर भेज देंगे, अचार अचार अलग निकाल के पूरी समीकरण बना लेते हैं ना। तो बराबर से उधर जाएगा तो ये इधर माइनस का है, तो बराबर से इधर आएगा पक्षांतर होके, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये समीकरण हमारी कौन सी है, 1 है ना। और दूसरे समीकरण को भी हम सुधार के सही लिख लेते हैं। क्या बनेगी, 9x, इस 2y को हम बराबर से इधर लाएंगे पक्षांतर करके, है ना। 2y को बराबर से इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो इकाई के हो जाएंगे, उधर प्लस के हैं तो इधर माइनस के 2y बराबर 7, तो बराबर से उधर ही है, प्लस की है ना, तो 7। ये समीकरण हमारी कौन सी है, दूसरी है। इसको हम करेंगे अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे ना, तो इनको बराबर हो जाएगी। दोनों समीकरण हमें बराबर करनी पड़ेगी। तो देखो समीकरण 1 से ही करेंगे हम, है ना। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ये जो समीकरण 1 है ना हमारी, इसमें हम क्या कर देंगे, इस 3 से पूरी समीकरण में गुणा कर देंगे ना, तो इसके बराबर हो जाएगी। चलो तो कहते हैं हम लोग पहले 3 समीकरण ऐसे कैसे लिख लेते हैं। एक को है ना, 3x माइनस के 5y बराबर 4, इसको कितने से गुणा करेंगे, समीकरण 1 है हमारी ना, इसको कितने से, 3 से गुणा कर देंगे पूरी समीकरण को। तो 3 का पहले हम किस में, 3x में गुणा करेंगे, तो 3 कितने हो जाएंगे, 9x हो जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे, 9x। फिर माइनस ये माइनस 3 का फिर 5y में गुणा करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3 पंजे 15y बराबर 3 चौके कितने होते हैं, 12। ये अब हमारी समीकरण कौन सी बन गई है यहाँ पर, समीकरण तीसरी बन गई। कौन सी बन गई, समीकरण तीसरी, है ना। समीकरण कौन सी बनी है, समीकरण 3 बन गई है ना। और ये समीकरण हमारी कौन सी थी, पहली, और ये समीकरण कौन सी थी, दूसरी। अब हम इससे आगे करेंगे। देखो समीकरण हमारी क्या बन गई है, तीसरी बन गई। अब समीकरण 3 व, है ना, 3 में समीकरण 3 में से लिखेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, है ना, विलोपन विधि से जैसे करते हैं ना, हम सेम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 3 में से घटाएंगे। समीकरण 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं, 9x माइनस 15y बराबर कितने हैं, 12, है ना। कौन से घटाएंगे हम, समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 हमारे पास ये वाली है, तो इस समीकरण को हम इसके नीचे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 9x माइनस 2y बराबर कितने हैं, 7, है ना। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, घटाने पर लिख ही दिया है हमने, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे इनके, घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, चिन्ह परिवर्तन करने हैं ना। तो देखो प्लस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, यहाँ क्या है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ भी क्या है, प्लस प्लस तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। चलो घटा देते हैं, 9x में से 9x गए तो यानी कि कुछ नहीं बचा, ये तो कट गया। अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 15 में से 2 चले जाएंगे ना, प्लस का, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो घटेगा, तो कितने आएंगे, 15 में से 2 गए तो माइनस के 13y बराबर, यहाँ 12 में से 7 गए तो कितने बच रहे हैं, 5 बचे, है ना। अब देखो ये y के साथ वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, बराबर से इधर आ जाएगी पक्षांतर होके, है ना। तो y बराबर कितना बचेगा हमारा, माइनस के 5/13, है ना, माइनस के 5/13 बचेगा। ये हमारा किसका, y का मान आ गया है ना। अब इसी y के मान को हम इधर कर लेते हैं, है ना। y के मान को हम कहाँ रख देंगे अब आगे, ये जो y का मान है ये रखेंगे हम समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमें लिखनी पड़ेगी। समीकरण 1 कहाँ बनी थी हमारी, ये समीकरण यहाँ पर हमने बनाई थी, एक 3x, है ना, 3x माइनस 5y बराबर कितने हैं, 4। इसमें हमें इस y के स्थान पर क्या रखना है, जो यहाँ पर हमारा माइनस के 5/13 आया है, इसी मान को हम लोग यहाँ पर रखेंगे ना, इस y के स्थान पर। तो देखो क्या है हमारी समीकरण, क्या बनेगी अगली वाली, 3x माइनस कितने हैं, 5, ठीक है। कोष्टक में चाहे तो मान रख सकते हैं, या फिर गुणित करके भी ना मल्टीपल लगा सकते हैं, क्योंकि कोष्टक खुलेगा तो भी गुणा ही होगा। तो हम चाहे तो कोष्टक में लगा लिख सकते हैं ना। कितना मान आया, माइनस के 5 बटा कितना है, 13, है ना, बराबर कितना है, 13 बराबर कितने हैं, 4, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलो आगे करते हैं। देखो 3x माइनस का माइनस से हम गुणा हो जाएगा, यहाँ पर कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और 5 का 5 में गुणा होगा तो कितने आ जाएंगे, 25, ठीक है। और यहाँ से अब आगे क्या करेंगे, देखो बराबर, है ना, 25 और बटे में 13 तो रहेंगे ही, इधर बराबर के कितने हैं, है ना, 13 का इस 4 में भी गुणा होगा, 13 का जो ये बटे में 4 है ना, इसमें गुणा होगा तो कितने होंगे, 13 कितने होते हैं, 13 26, 13 39, है ना, 13 52 कितने होते हैं, 52 होते हैं।
अब यहाँ पर क्या करेंगे हम आगे, ये 13 जो है सॉरी आगे करके ना इनको पक्षांतर करके बराबर से उधर भेज देते हैं हम लोग। चलो लिखते हैं, अगली स्टेप बनेगी हमारी 3x है ना बराबर कितने हैं 52, ये जो 25 है बराबर से इधर का के हैं प्लस के हैं, तो इनको बराबर से हम पक्षांतर करके उधर भेज देंगे, तो माइनस कितने हो जाएंगे 25 है ना, और बटे में कितने हैं 13। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ हटा लेते हैं। चलो अगली स्टेप क्या बनेगी हमारी, 3x बराबर 25, 52 में से 25 गए तो कितने बच रहे हैं हमारे 52 में से 25 है ना, यहाँ देखो 2 में से 5 नहीं जाएंगे तो यानी 12 में से 5 गए तो कितने बचे 7 बच रहे है ना। फिर यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे है ना, तो कितने बच रहे टोटल कुल मिला के अपने 27 बच रहे, कितने बच रहे 27, और बटे में कितने हैं 13। ठीक है, यहाँ पर भाग ये दोनों संख्या कट जाएगी, देखो और 9 से कट जाएगी, 9 तिया कितना होते हैं 27, तो x बराबर हमारा क्या बच जाएगा, x बराबर 9 बटा कितना आ जाएगा हमारा 13 है ना। तो ये हमें विलोपन विधि से हमारा सवाल हल हो चुका है। देखो y बराबर हमारा कितना आया है 5 -5 बटा 13 और x बराबर कितना आया है 9 बटा 13। अब ये हमारा विलोपन विधि से हो चुका है। अब हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से है।